नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में रस छंद अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए, का है निर्वेश, खा है रति, ग है वात्सल्यता और घा है उत्साह। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए निर्वेद भी नहीं होगा, वात्सल्यता भी नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा यानी कि रति। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? रति। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? देखिए, का है क्रोध, खा है निर्वेद, गा है शोक और घा है भय। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? तो करुण रस का स्थायी भाव देखिए, क्रोध भी नहीं होगा, निर्वेद भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? शोक। क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक। ऑप्शन नंबर गा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का है वात्सल्य, खा है उत्साह, गा है शोक और घा है आश्चर्य। तो क्या होगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। आपने रस तो पढ़े होंगे ना दोस्तों, वीर रस भी पढ़ा होगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? देखिए, वात्सल्य भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, आश्चर्य भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? उत्साह। क्या है? ऑप्शन नंबर खा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? उत्साह। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। क्या पूछा है दोस्तों? कि आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। देखिए कितनी की है? का है 32, खा है 33, गा है 34 और घा है 36। तो आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या कितनी निश्चित की है? देखिए 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, तो कितनी है? 33। ऑप्शन नंबर खा कि आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित कितनी की है? 33। ठीक है, समझ में आया। अब पांचवा देखिए, पांचवा है हमारा रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन देखिए, का है निर्वेद, खा है क्रोध, गा है रति और घा है हास। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? देखिए निर्वेद भी नहीं होगा, रति भी नहीं होगा, हास भी नहीं होगा, तो क्या होगा तो क्या आ जाएगा? क्रोध। ऑप्शन नंबर खा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? क्रोध। रौद्र से क्या होता है? क्रोध। तो क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? क्रोध। ठीक है दोस्तों, समझ में आए। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा शांत रस। क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों शांत रस, उसका स्थायी भाव पता होगा आपको। तो देखिए, का है निर्वेद, खा है शोक, गा है रति, घा है हास। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? देखिए शोक भी नहीं होगा, रति भी नहीं होगा, हास भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। ऑप्शन नंबर का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हास किसका स्थायी भाव है दोस्तों? हास्य रस का। ठीक है, और शांत रस का क्या है? निर्वेद। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है स्त्री। क्या है? स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहलाता है। क्या है दोस्तों?
स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहलाता है? क्या कहलाता है? का है श्रृंगार रस, खा है वात्सल्य रस, गा है भक्ति रस और घा है अद्भुत रस। ठीक है, तो कौन सा रस कहलाता है? देखिए, वात्सल्य रस भी नहीं होगा, भक्ति रस भी नहीं होगा, अद्भुत रस भी नहीं होगा, तो क्या होगा? श्रृंगार रस। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस की स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। ठीक है, समझ में आया? अब आठवां देखिए, आठवां है मूर्छित होना किस रस का अनुभव है? क्या है दोस्तों? कि मूर्छित होना किस रस का अनुभव है? तो देखिए, का है अद्भुत, खा है श्रृंगार, गा है करुण और घा है रौद्र। तो कौन सा है कि मूर्छित होना किस रस का अनुभव है? तो देखिए, अद्भुत भी नहीं होगा, श्रृंगार भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा, तो क्या होगा? करुण। क्या होगा दोस्तों? करुण। ऑप्शन नंबर गा कि मूर्छित होना किस रस का अनुभव है? तो किस रस का अनुभव है दोस्तों? करुण रस का। किसका? करुण रस का। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब नमा क्वेश्चन देखिए। नमा है हास्य। क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है। क्या है दोस्तों? हास्य रस का स्थायी भाव है। तो देखिए, का है हास, खा है उत्साह, गा है आश्चर्य और घा है भय। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, उत्साह भी नहीं होगा, आश्चर्य भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हास। क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? हास। ऑप्शन नंबर का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां है आनंद। क्या है? आनंद को कहते हैं। आनंद को कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं मुझे आनंद आ रहा है, तो इसमें यही पूछा है कि आनंद को कहते हैं। देखिए, का है दुख, खा है सुख, गा है रस और घा है मगन। तो आनंद को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आनंद को दुख थोड़ी ना कहेंगे, सुख भी नहीं होगा, मगन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? रस। क्या होगा? रस। आनंद को क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय